बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आप देख रहे हैं EduTech विद एहसन इकबाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मेमोरीज एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज के बारे में पढ़ा था कि मेमोरी क्या होती है और स्टोरेज क्या होती हैं। यानी आज भी मैं आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। जस्ट पिछले लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, मेमोरी के मेमोरी क्या चीज़ है, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी की क्या अहमियत है। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी बताऊंगा कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कि जो अब देखो हर चीज़ के यूनिट होते हैं, कोई भी चीज़ है जो क्या होते हैं उसके यूनिट, उसको मापने के लिए, उसको तोलने के लिए हम उनके यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमने भी जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ जो हमारे कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर करते हैं उस कितने साइज़ में वो क्या कितना डाटा स्टोर होता है, कितने साइज़ में वो स्टोर होता है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए हम उसके यूनिट्स हमने रखे हुए हैं कि उस यूनिट की बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इतना डाटा स्टोर हो सकता है या इतना डाटा स्टोर है। आपको एक बात का तो इल्म है कि आज डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा स्टोर होता है वो सारे का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बाइनरी नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है, 0 और 1। यानी जितना हमारा काम होगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर कोई वीडियो है, कोई मूवी है, कुछ भी है, वो सारे का सारा जितना डाटा स्टोर होगा हमारी स्टोरेज के अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ किस में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में। तो आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से यूनिट हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी के लिए, हम अपने इस कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से यूनिट हैं और वो कितना साइज़ उनका होता है, यानी वो कितना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो है हमारे पास है वो है जी बिट। बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट, जिसमें क्या होता है 0 और 1। यहाँ तो डाटा 0 हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है 1 हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारे कंप्यूटर में होने वाली स्टोरेज स्टोर होने वाले डाटा का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, बिट है, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम भी किसके ऊपर बेस करता है, बिट के ऊपर बेस करता है, यानी कि 0 और 1 के ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास वो है बाइट। बाइट क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जितना डाटा स्टोर होता है, एटलीस्ट मिनिमम अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना होता है ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट होता है, यानी 1 बाइट। और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट। 1 बाइट इज सम ऑफ द 8 बिट, कि जो 1 बाइट है हमारे पास वो 8 बिट के इक्वल होते हैं। सम ऑफ 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। कि जो सम होगा हमारे पास 8 बिट का वो किसके इक्वल होगा, 1 बाइट के होगा। उसके बाद जो हमारे पास यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है किलो बाइट। अब 1 किलो बाइट जो होता है ना, 1 किलो बाइट इक्वल टू हमारे पास होता है 1024 बाइट के। 1024 यानी 1 किलो बाइट होगा तो हमारे पास उसमें कितनी बाइट आ जाएंगी, 1024 बाइट आ जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास किलो बाइट हो गया, गीगा बाइट, किलो मेगाबाइट।
अगर हम मेगाबाइट की करें तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट। KB, सॉरी, ठीक है, 1024 KB या 1024 का स्क्वायर जो आ जाएगा ना बाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर मेगा के बाद होता है गीगाबाइट। अब जो गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 गीगाबाइट बेटा जी इक्वल होता है हमारे पास 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट के। ठीक है, या 1024 का अगर हम क्यूब लेंगे तो जितनी हमारे पास बाइट आएंगी उसके इक्वल होता है। ठीक है, इसके अलावा गीगा के बाद होता है बीटा। ठीक है, तो 1024 बाइट ये आ गया। अब इसके बाद होता है टेराबाइट। अब टेराबाइट जो होता है वो हमारे पास होता है 1 टेराबाइट TB इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट के। और इसी तरह लास्ट में हमारे पास होता है पीटाबाइट। वो इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 पीटाबाइट PB इज इक्वल टू 1024 TB टेराबाइट के। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1024 का हम 4 की पावर इसकी ले लेंगे, यानी 1024 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और जितने बाइट आ जाएंगे उसके इक्वल होगा। इसी तरह 1024 की 5 पावर ले लेंगे और जितने बाइट आएंगे ये हमारे पास उसके इक्वल हो जाएगा। यानी एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में, कि जो हमारे पास साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है उसके यानी कितने यूनिट हैं, किस यूनिट को कौन कौन सा उसका यूनिट है और उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है। आज उसके बारे में हमने बात की। एक छोटा सा मैंने आपको बताया था कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मेमोरी जो होती है ना, एक तो मेमोरी हमारे पास परमानेंट नहीं होती। ठीक है, कि हम मेमोरी के अंदर जो है ना वो परमानेंट डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। तो मेमोरी के अंदर हम परमानेंट डाटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन स्टोरेज के अंदर जो है ना वो हम अपना डाटा परमानेंट स्टोर करते हैं। मेमोरी वो होती है कि जब एक एप्लीकेशन चलती है, एक एप्लीकेशन रन होती है, तो उसकी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जितना भी होता है वो किस में होता है? मेमोरी में होता है। ठीक है, लेकिन डाटा जो स्टोरेज है उसमें हमारे पास जो डाटा है वो परमानेंटली उसमें स्टोर हो जाता है। उसके अलावा जब हम मेमोरी को जब हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है, तो मेमोरी में जितना भी डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, लेकिन स्टोरेज के अंदर वो डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी फास्ट होती है, किसकी? बनिस्बत स्टोरेज डिवाइस के। इसके अलावा मेमोरी जो मेमोरी होती है इसमें उसको हम क्या कर, इसका साइज़ जो है ना छोटा होता है और स्टोरेज डिवाइस का साइज़ बड़ा होता है। मेमोरी के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रैम एंड रोम इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी। लेकिन अगर स्टोरेज की डिवाइस दूं तो जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड हो गई, USB हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, तो ये सारी की सारी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।